नमस्कार साथियों, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हो कि हर रोज़ में एसएससी जीडी स्टूडेंट का मुद्दा हमेशा उठाते आ रही हूँ और इस लॉकडाउन में मैं उनका मुद्दा यानी उनका जो आंदोलन था, उनका जो जॉइनिंग लेटर, उनका जो सपना था, उनको मैं पूरे लॉकडाउन में ज़िंदा रखा। ये मेरी पूरी कोशिश थी सरकार तक, आम जनता तक उनका आवाज़ पहुंचाने का। अब जैसे जैसे दिल्ली का लॉकडाउन ओपन होता गया, एसएससी जीडी स्टूडेंट्स कुछ आए थे दिल्ली और परमिशन लेने के लिए वो दिल्ली पहुंच गए। जाहिर सी बात है, अधिकारियों का परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। बिना परमिशन तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उन लोगों को। तो उनका इतना हौसला बुलंद था कि वो पहुंचे दिल्ली परमिशन लेने और पुलिस अधिकारियों का परमिशन मिला। रामलीला मैदान का पार्किंग स्लॉट में उनको परमिशन मिल गया। वो बोले जैसे तैसे करके उनको परमिशन मिल गया। अच्छी बात है, हम भी थोड़ा खुश हो गए कि भैया उनको परमिशन तो मिल गया। अभी अब सारे जन पहुंचना चाहिए था। देखिए, जब तक आप ताकतवर संख्या बल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पहुंचोगे तो आंदोलन कैसा होगा। आप घर पे बैठ के ये सोचोगे कि हम वहाँ पर हमारे लिए रहने का व्यवस्था नहीं है, खाने पीने का व्यवस्था नहीं है। भैया कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप ऐसे सोचोगे कि भैया रहने का व्यवस्था कर दो, खाने पीने का व्यवस्था होवे, हम आएंगे, ऐसा नहीं होता है आंदोलन। मन एकदम स्ट्रांग बनाकर पहुंचना चाहिए था सारे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को। मैं अभी भी कह रही हूँ, समय है, पहुंच जाइए। ओके, अच्छा, हम वापस आते परमिशन के बारे में। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे थे आंदोलन को लेकर, उनको आंदोलन का परमिशन जो 28 जून से लेकर 7 जुलाई तक मिला था रामलीला मैदान का पार्किंग स्लॉट में। और जैसे दिन नज़दीक आ रहा था, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन अधिकारियों ने परमिशन कैंसिल कर दी। कैंसिल की या स्टैंड स्टिल हो गया, ये ना मैं जानती हूँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन जब मैंने अधिकारियों से बात की, उन्हें बड़े प्यार से, रेस्पेक्टफुली, एक बड़े क्या कहते हैं, एक सॉफ्ट टोन में ही समझाया मुझे कि हम क्यों कैंसिल किया। वो वजह ये थी, रामलीला मैदान कोविड हॉस्पिटल है और उनका जो पार्किंग स्लॉट है, वहाँ पर हॉस्पिटल का एम्बुलेंसेस खड़ी रहती है। पेशेंट्स को लेके आना, लेके जाना, सारा कुछ उस पार्किंग स्लॉट में होता रहता है। और पेशेंट्स का कोई फैमिली मेम्बर है, उनका या तो गाड़ियाँ खड़ी रहती है या उनका आना जाना है, पेशेंट्स का आना जाना, लेके जाना, ये सारा कुछ मूवमेंट उस पार्किंग स्लॉट में होता रहता है। अब ये एसएससी जीडी स्टूडेंट को उतना जानकारी नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली के निवासी तो है नहीं, आए तो ऑल ओवर इंडिया से ही है ना। वो तो अपने अपने जगह का जो हिस्ट्री है उनको पता रहेगा क्या है क्या नहीं है। अब वो तो दिल्ली के निवासी है नहीं कि उनको सारा जानकारी दिल्ली का रहेगा।
तो इस वजह से कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पर, इस वजह से अधिकारियों ने परमिशन स्टैंड स्टिल कर दिया, कैंसिल कर दिया। और जब मैंने बोला ये ऐसा क्या हो गया कि आपने एकदम से कैंसिल कर दिया, आप पहले क्यों नहीं कैंसिल किया, लास्ट मोमेंट में आके आपने कर दिया है। तो तब उन्होंने कहा मैडम ये बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है कोविड को लेकर। बच्चे कई राज्यों से आएंगे वहाँ पर आंदोलन के लिए, और भगवान ना करे किसी बच्चे को कोरोना हो गया, कोरोना से संक्रमित हो गया, तो कौन जिम्मेदार? सारा दोष अधिकारियों के ऊपर आ जाएगा मैडम। हमारा नौकरी खतरे में आ जाएंगे, हम भी खतरे में आ जाएंगे। बात तो उनकी सही है, क्योंकि अगर किसी बच्चे को कोरोना हो गया तो उनका जो पेरेंट्स है वो तो दोषी अधिकारी को ही देंगे ना, दोष अधिकारी को ही देंगे। तो ये बात थी, इस वजह से सरकार अधिकारी जो है, परमिशन अधिकारी है, उन्होंने स्टैंड स्टिल या कैंसिल करवाया। हाँ, साथ में उन्होंने एक बात समझाया है मुझे कि मैडम आप चाहे तो एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को समझाओ कि या तो बुराड़ी में परमिशन लो या जंतर मंतर का परमिशन लो। मैंने तब कहा जंतर मंतर सर वो तो एक दिन का मिलेगा, तो कोशिश करो, हो सकता है अगर अधिकारी मान जाए 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए, या हो सकता है अगर आप थोड़ा हायर अथॉरिटी से बात करें, अपना जो प्रॉब्लम्स है उनको बताए, तो वो मान जाए एक्स्ट्रा दिन देने के लिए। तो फिर मैंने कहा बुराड़ी, आपने बुराड़ी कैसे सजेस्ट किया? बुराड़ी आउट ऑफ द वे है, मतलब एक कोना में। आप इस समय जहाँ पर हो, जंतर मंतर सेंट्रल है, सेंटर ऑफ दिल्ली है, तो वहाँ सब मीडिया वाले पहुँच पाएंगे, या आम जनता भी पहुँच पाएंगे, या इवन सरकार भी पहुँच पाएंगे। लेकिन बुराड़ी शहर के एक कोने, जहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता, आम इंसान या मीडिया की दूर की बात है। और जब आप बुराड़ी पहुंचोगे, वहाँ से वापस सेंटर पे आना, जंतर मंतर तक आना, आप एक दिन ट्रैवल करके देख लीजिए तो आपको पता चलेगा। मेरे हिसाब से जंतर मंतर ही सही रहेगा। और अगर आपको जंतर मंतर का परमिशन चाहिए तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ। जैसे कि आप सारे जन को पता है कि हमेशा मैं खड़ी रहूँगी एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के साथ, जब तक उनको जॉइनिंग लेटर नहीं मिलता तब तक मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। और अगर आपको परमिशन दिलाने में मेरा मदद चाहिए, या मैं आपको आके मदद भी करूं, अगर आप एसएससी जीडी स्टूडेंट्स चाहो तो मैं ज़रूर करूंगी इस परमिशन दिलाने के लिए, ताकि आपका जो सपना है जॉइनिंग लेटर को लेकर वो पूरा करने में मेरा थोड़ा सा सहयोग रहे। मैं दोबारा सारे कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ सारे जन पहुँचिए दिल्ली, ताकि आपका जितना संख्या बल ज़्यादा से ज़्यादा होगा, आपका जितना दुख है, आपका जितना प्रॉब्लम्स है, वो अधिकारियों के सामने रख के आपको जल्द से जल्द परमिशन मिले,
क्योंकि आपके पास 7 जुलाई तक समय है, तो जितना ज़्यादा लोग रहेंगे उतना जल्द से जल्द आपको परमिशन मिलेगा। उम्मीद कभी भी नहीं छोड़ना है, और ये मत सोचिए कि मेरे लिए कोई रहने का बंदोबस्त करे या खाने पीने का बंदोबस्त करे तो मैं आऊँगा। तो फिर ऐसे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स की ज़रूरत नहीं है देश को। अगर आपको जॉइनिंग लेटर चाहिए, ये लास्ट और आखिरी मौका है। आइए, इनके साथ जुड़ जाइए। जो आज लड़कियां आई हुई है और लड़के हैं यहाँ पर, उनके साथ जुड़कर परमिशन लीजिए, आंदोलन कीजिए, आपका सपना साकार कीजिए जॉइनिंग लेटर को लेकर। जितना देरी करेगी उतना नुकसान आपका। हमेशा सूरज ढलता है, लेकिन अंधेरे रात के बाद एक नया सवेरा, नया किरण, नया सूरज वही रहता है, लेकिन हमारे लिए, आप लोगों के लिए हर रोज़ वो उगता है एक नया किरण, एक नया उमंग के साथ। वो किस तरह से उस किरण का यूटिलाइज करना है वो आप देखिए। और मैं माननीय गृह मंत्री से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आम जनता से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इनके साथ खड़े रहिए, इनको जॉइनिंग लेटर मिलने तक इनका साथ खड़े रहिए। और माननीय गृह मंत्री से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 जो रिटन टेस्ट पास है, मेडिकल फिट है, फिज़िकल फिट कैंडिडेट्स को जॉइनिंग लेटर दीजिए, ताकि ये देश का रक्षा करे, आपका रक्षा करे, हमारा रक्षा करे, आम जनता का रक्षा करे, और सब अपने अपने जॉइनिंग लेटर को लेकर खुश भी रहे, और हमारा देश हमेशा, भारत देश आबाद रहे।